कोरोना के प्रहार से निकल रहा है दिल्ली वालों का दम। पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,608 मामले, 8,775 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 8,159 मरीजों की मौत। दिल्ली में बेड की किल्लत पर गौतम गंभीर का ट्वीट। कोविड सेंटर में खाली पड़ी 50 बेड की तस्वीर पर लिखा, शर्म से डूब मरो। दिल्ली में बिना मास्क पकड़े जाने पर आज से लगेगा 2,000 का जुर्माना। मास्क नहीं पहनने पर ताबड़तोड़ चालान। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना के मामलों को लेकर एक्शन में आया प्रशासन। सार्वजनिक जगहों पर शुरू की गई रैंडम टेस्टिंग। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने पर पड़ोसी राज्यों की फिक्र बढ़ी। दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन सेवा पर भी लग सकती है रोक। उद्धव सरकार ने सोमवार से पाबंदी का दिया प्रस्ताव। दिल्ली में ठंड में और तेज हो सकती है कोरोना की रफ्तार। 1-2 दिन में सामान्य से 4 डिग्री नीचे गिर सकता है तापमान। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, अपना राज्य नहीं संभाल पाए तो पड़ोसियों पर लगा रहे आरोप। दिल्ली में नहीं बंद होगी दुकानें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन को दिया भरोसा। दुकानदारों से बिना मास्क वालों को मास्क देने की अपील की। केजरीवाल की पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपील, बिना मास्क वालों के बीच बांटे मास्क। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर छठ पूजा का अपमान और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। हरियाणा में 30 नवंबर तक फिर से बंद किए गए सभी स्कूल। कई स्कूलों में छात्रों में संक्रमण फैलने से मचा हड़कंप। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक गांव में 41 लोग कोरोना से संक्रमित। गांव का सिर्फ एक शख्स संक्रमण से बचा। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक। वितरण और प्रबंधन की बारीकियों पर की चर्चा। पीएम ने वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा सामने आए नए मामले। 44,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 584 मरीजों की मौत। कुल आंकड़ा 1,32,000 के पार। देश में कोरोना का आंकड़ा 90 लाख के पार। 84 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच बीएमसी कमिश्नर ने किया आगाह, अगले 3 से 4 हफ्ते सबसे अहम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,640 नए मामले, 155 की मौत। पुणे में 24 घंटे में 372 केस, 3 की मौत, 209 मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में सभी स्कूल दिसंबर तक बंद रखने का फैसला। पहले 23 नवंबर को खोलने की तैयारी थी। सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। अहमदाबाद में सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में धारा 144 लागू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत ज्यादा संक्रमण वाले 5 जिलों में नए सिरे से सख्ती। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सारी कारोबारी गतिविधियां बंद। मसूरी में आईएएस ट्रेनिंग अकादमी में 33 कोरोना पॉजिटिव केस से हड़कंप। 48 घंटे के लिए अकादमी बंद। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव, मेदांता में भर्ती। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते सेकेंड वेव पर डब्ल्यूएचओ चिंतित। महानिदेशक का बयान। कहा, यूरोप और अमेरिका के सभी आईसीयू बेड फुल। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। पटना के घाटों पर श्रद्धालुओं ने की उपासना। रांची में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। सीतामढ़ी में पूजा में कोरोना से बचाव भी, व्रतियों ने छत पर ही उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार के भागलपुर में छठ के दौरान टला बड़ा हादसा। तेज बहाव से 50 मीटर लंबा घाट नदी में समाया। गोरखपुर में भी उगते सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य। नगरोटा में ढेर हुए आतंकवादियों ने रची थी 26/11 जैसे बड़े हमले की साजिश। जब्त डिजिटल मोबाइल रेडियो से खुलासा। डिजिटल मोबाइल रेडियो पर सरहद पार बैठे आकाओं से लगातार आतंकियों को मिल रही थी कमांड। आतंकियों से जब्त गैजेट और सामान पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर। सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मंडराता दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ ने बरसाई गोलियां। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल भेजा गया। अदालत से मिली है 10.5 साल की सजा। G20 समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। सम्मेलन से पहले जारी हुए वर्चुअल फैमिली फोटो। पीएम मोदी का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी संबोधन। तमिलनाडु के दौरे पर आज चेन्नई जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एमजी रामचंद्रन और जयललिता को देंगे श्रद्धांजलि।
गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर, अफसरों को जल्द जमीन अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान हुए रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई का एक्शन, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गिरफ्तार। कानपुर के बिकरू केस में 37 पुलिस वालों पर एक्शन की तैयारी, एसआईटी की जांच में पाए गए दोषी। यूपी एमपी में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारियों पर बोले अशोक गहलोत, लव जिहाद शब्द बीजेपी ने गढ़ा। अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा झूठ गढ़ना कांग्रेस का काम, खुलकर दिखा रही है सांप्रदायिक एजेंडा। लव जिहाद पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, सख्त कानून बनाने का इरादा जताया। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी लव जिहाद पर कानून को जरूरी बताया, कहा यूपी में नहीं चलेगा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का खेल। दिल्ली में धरे गए बंटी बबली एक शख्स से करीब 2.5 लाख लूट कर गोवा में कर रहे थे ऐश। थाने में 2 लाश मिलने से सनसनी, पुलिस के मुताबिक मामला शादी के बाद अवैध संबंध का। यूपी के महाराजगंज में जौहरी से लाखों की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। आगरा के पौष इलाके में महिला डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। अलीगढ़ में एक शख्स की सरेरा गोली मारकर हत्या, 3 हमलावरों में से एक चढ़ा भीड़ के हत्थे। इंदौर में अस्पताल से नवजात बच्चा गायब होने से हड़कंप, अगवा करने वाली महिला ने बच्चे को थाने के गेट पर छोड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में हैरान करने वाला वाकया, एक शराबी ने नशे में पुलिस टीम पर किया हमला, 2 पुलिस वाले जख्मी। बठिंडा में कारोबारी को बाइक सवारों ने मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों ने एक ढाबा मालिक को मारी गोली, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के छपरा में छठ पूजा के दौरान फायरिंग, 3 जख्मी। बरेली में महिला से बदसलूकी करने वाला दरोगा लाइन हाजिर, विभागीय जांच भी शुरू। मेरठ में 2 दिन से लापता युवक की चाकू से गोद कर हत्या, खेत में मिला शव। मुरादाबाद में धरा गया शातिर ठग, शॉपिंग कंपनी का फर्जी ऐप बनाकर लगा रहा था ग्राहकों को चूना। बुलंदशहर में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात, आरोपी हिरासत में। अंबाला में वकील के चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला, चाकू से कई वार से वकील गंभीर रूप से घायल। बठिंडा में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, एक बच्चे की मौत। अमरावती में आग का तांडव, 15 दुकानें खाक, 50 लाख का नुकसान। यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई बारात से लौट रही गाड़ी, हादसे में 14 लोगों की मौत। हापुड़ में 2 दिनों में 12 लोगों की मौत से हड़कंप, जहरीली शराब के सेवन से मौत का शक। भरतपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने दिया धरना। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार बने उत्तराखंड के नए डीजीपी, 30 नवंबर को संभालेंगे पदभार। बोतलों से हैंड सैनिटाइजर बनाकर चर्चित हुए झाबुआ की रिया को बाल दिवस पर मिला खास तोहफा, क्रिकेटर और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने की बात। बाल दिवस पर 1 दिन की थाना इंचार्ज बनी गाजियाबाद की नेहा ने 1 दिन के लिए संभाला इंदिरापुरम थाने का कामकाज। नरसिंहपुर में एक गौशाला की खुदाई में मिले मुगल कालीन सिक्के, ग्रामीणों में मची होड़। हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों की आज बैठक, 2021 के कुंभ मेले की तैयारियों पर होगी चर्चा। मिर्जापुर में हर घर पेयजल योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल में पूरी होगी परियोजना। यूपी पुलिस के मिशन शक्ति के तहत चंदौली में पुलिस विभाग ने 7वीं की छात्रा को बनाया 1 दिन के थानेदार, वर्दी पहनकर छात्रा ने शहर भर में लिया कोरोना नियमों के पालन का जायजा। बिजनौर में भी 11वीं की छात्रा को बनाया गया 1 दिन का थानेदार, छात्रा ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, फ्लैग मार्च भी निकाला। फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात पर हंगामा, गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया थाने का घेराव। रुद्रप्रयाग में जमीन में पड़ी गहरी दरारों से दहशत, रेलवे लाइन निर्माण के लिए विस्फोट के जरिए सुरंग बनाने पर लोगों ने उठाया सवाल। परिवहन क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश से क्रांति लाएगी सरकार, अगले 3 साल में 1,000 एलएनजी स्टेशन लगाने का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न देने की सलाह दी। मोरेटोरियम पर सुनवाई में कहा लोग इससे खरीदारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच दूसरी तिमाही में 9% तक सीमित रह सकती है जीडीपी की गिरावट, रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान में सुधार किए।
वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम इंडेक्स के मामले में भारत 77वें स्थान पर पहुंचा। TRIC रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत 78वें स्थान पर था। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जताया राहत पैकेज पर भरोसा। 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने का लगाया अनुमान। दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 72 लाख के पार। अब तक 13,64,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनकी खिताब शगी बिन के लिए मिला साल 2020 का बुकर प्राइज। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने किया ऐलान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप अपनी शादी की 73वीं सालगिरह में मशगूल एक मुस्कुराती तस्वीर शेयर की। कोलंबिया में ओजो तूफान की तबाही से उबरने में जुटे लोगों ने कहा अब शून्य से करनी होगी शुरुआत। इजराइल के गोलान हाइट का पहली बार किसी अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया दौरा। माइक पॉम्पियो के गोलान हाइट दौरे से फिलिस्तीन की बढ़ सकती है बेचैनी।